दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। अगर आपके पास ये वीवो का V60e 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि 3 फायदे अपफ्रंट होने वाले हैं आपको इस वीडियो के बाद आपके इस मोबाइल में। सबसे पहला फायदा वही है कि आपका फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लाइफ में चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा। और इस वीवो फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा, यानी कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या फिर मैलवेयर या ब्लॉटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अननेसेसरली अगर आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है, बिल्कुल बंद हो जाएगा। बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका बैटरी बैकअप 1 दिन मिलता था तो बढ़ के 1.5 दिन से 2 दिन हो जाएगा, ये गारंटीड है। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, एक एक टिप्स सेटिंग्स को बढ़िया से फॉलो करना और आप देखेंगे कि जादू होगा और आप अपने इस वीवो मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, जादूगर बन जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक ऐसे सेटिंग से जो कि मेरे को भर भर के मेरे YouTube पे आता है, Facebook पे आता है, WhatsApp पे आता है, इनफैक्ट सारे सोशल मीडिया Instagram पे आता है कि ये टिप्स तो जरूर से बताने का है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये रिक्वायरमेंट होता है कि YouTube को बैकग्राउंड में आप कैसे प्ले कर सकते हैं विदाउट कोई पेमेंट किए हुए, यानी कि उसकी प्रीमियम फीचर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको क्रोम को यूज करना है दोस्तों। क्रोम में आप जाएंगे, YouTube की वेबसाइट को खोलेंगे और इसके बाद ये 3 डॉट्स में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डेस्कटॉप सेट मिलता है, बस इसको इनेबल कर लेना है। अब ऑब्वियसली किसी वीडियो को प्ले कर लेना, एग्जांपल के लिए इस वीडियो को प्ले कर लेते हैं और थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देते हैं ताकि आप आवाज को सुन सकें। जैसे ही बैकग्राउंड में जाएंगे तो आवाज ऑब्वियसली गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं आवाज गायब हो चुका है। या फिर आप अपने मोबाइल को अगर लॉक भी कर लेंगे तो ऑब्वियसली आवाज नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि आवाज नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली आवाज लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप लॉगिंग करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे से स्वाइप करेंगे और देखेंगे यहाँ भी आपको प्ले का बटन मिल जाता है। बस यहाँ से इसको प्ले कर देना है और आप क्लियरली सुन सकते हैं कि वीडियो में जो आवाज आ रहा है। अब आप ये अगर बैकग्राउंड में भी जाते हैं तो देखिए आप आवाज सुन रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप लॉक भी कर देते हैं तो आप देखते हैं कि आवाज आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप YouTube को बैकग्राउंड में प्ले करना चाहते हैं मगर उसका आवाज सुनना चाहते हैं बैटरी बचाने के लिए, तो जरूर से आप इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं, फायदा होगा। और दोस्तों आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे को गूगल विजेट में एक AI मोड भी देखने को मिलता है जो अभी आपके मोबाइल में नहीं मिल रहा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि AI मोड आपके भी गूगल विजेट में आ जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पर सर्च कर लेना है गूगल को। तो गूगल को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका विजेट जो है यहाँ पर आपको दिख जाता है। जो सबसे लेटेस्ट वाला गूगल है उसको आपको सर्च करना है, अपडेट कर लेना है। और जैसे ही अपडेट हो जाए तो बस इसको ओपन कर लेना है। और जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक लैब का बटन मिलता है, इसमें आपको जाना है। थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको AI मोड मिल जाता है। बस इसमें आपको जाकर इसको टर्न ऑन कर देना है इस तरह से और आई एग्री कर देना है। और अब देखिए जादू होगा, चमत्कार होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से ये ऑन हो चुका है। यहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं जो मैं भी कर रहा था, या फिर अगर आप बैक चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको गूगल विजेट से भी ट्राई करने का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर। इनकेस आपका अभी अपडेट नहीं हुआ है ये AI मोड तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार विजेट को उड़ा दीजिए, ये लॉन्ग टैप करके रिमूव कर दीजिए, फिर से विजेट को ऐड कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ AI मोड नहीं और भी बहुत सारे मोड को एक्सप्लोर करना है तो अगेन आपको इसमें जाना है, यहाँ आर अपने ID में जाना है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स का, इसमें जाना है और कस्टमाइज सर्च विजेट में जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सारा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें AI मोड के शॉर्टकट में आपको चले जाना है। और यहाँ पर देखिए आपको AI मोड मिल जाता है, ट्रांसलेट मिल जाता है, सॉन्ग सर्च, वेदर, लर्न, फन, देवानंद, 50 तरह का चीज है, जो भी यूज करना आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खतरनाक वाले सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी का। इसमें आप देखेंगे आपको स्मार्ट मोशन मिल जाता है, स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ है, जिसको आपको जरूर से रेस टू वेक को इनेबल कर लेना है। जैसे ही आप फोन को हाथ में उठाए तो आपका मोबाइल जो है वेकअप हो जाए, जिसमें आप उसमें नोटिफिकेशन देख सकते हैं, मिस कॉल देख सकते हैं, क्योंकि बटन जब आप करते हैं उससे एक्टिवेट करते हैं तो बैटरी ज्यादा खर्च होता है। ठीक है, उस तरह से सिर्फ डबल टैप करे तो वेक हो जाए, बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए ताकि डबल टैप करते ही वेक हो जाए। अगेन आपको कोई बटन न दबाना पड़े, ज्यादा बैटरी ना यूज हो। इसके बाद अगर स्क्रीन को आप देखते रहें, यानी कि ये जो कैमरा है आपके चेहरे को पहचानता है दोस्तों, तो अगर आपका चेहरा सामने रहेगा तो हमेशा ऑन रहेगा स्क्रीन, जिससे बार बार आपको ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप फोटो देख रहे हैं, बार बार आपका स्क्रीन टाइम आउट नहीं हो जाएगा, चाहे आपने टाइम आउट 1 मिनट कहीं क्यों ना दिया हुआ है बैटरी बचाने के लिए। इसके बाद ऑब्वियसली डबल टैप कर रहे हैं वेक करने के लिए, डबल टैप करना है टर्न ऑफ के लिए, यहाँ से इनेबल कर दीजिए। अब इसमें जैसे ही आप बैक जाएंगे तो स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन है जो बहुत सारा आपको बढ़िया बढ़िया फीचर देता है, जो आप टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। इसको मैंने डिटेल
डिटेल्स में कवर किया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके अपने मोबाइल के टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो को देखिए, जो ऊपर आई में है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने बताया 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स, जिसको अगर आप जान जाते हैं तो अगेन आप अपने इस मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, जादूगर बन जाएंगे, ये गारंटीड है। और फिर अगर आपको अंधेरे में डर लगता है, अंधेरे में पावर ऑफ हो जाता है और आपका मोबाइल आपके पास है, कहाँ पर अंदर जाएंगे जल्दी से फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए, बस ऐसे ऐसे शेक कीजिए, देखिए फ्लैश लाइट हो जाएगा, बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए। इसके बाद जैसे ही आप बैक जाते हैं शॉर्टकट एक्सेसबिलिटी में, तो आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर पावर बटन का। फायदा क्या है, तो पावर बटन आप क्या यूज करते हैं पावर ऑफ करने के लिए, तो आप जैसे ही यहाँ पे प्रेस करते हैं लॉन्ग, तो आप देखते हैं कि अरे ये क्या, ये तो जेमिनी आ गया जो फोटो ट्रेंड करवा रहा है। आपको लगता है आपको हमेशा इसका जरूरत नहीं है, पावर ऑफ करना है, रीस्टार्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, लॉन्च पावर मेन्यू को बस इनेबल कर देंगे। अब देखिए आप पावर बटन को जैसे ही दबाएंगे तो पावर मेन्यू आएगा, यानी कि इमरजेंसी आएगा, पावर ऑफ आएगा, रीस्टार्ट आएगा, लॉक आएगा। अब इसी में जैसे ही आप बैक जाते हैं तो आप देखेंगे एक खतरनाक वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है टास्क टाइमर के रूप में, बस इसमें आपको जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप शेड्यूल कर सकते हैं पावर ऑन ऑफ को। मतलब क्या है, आप रात में सोते हैं कितने बजे दोस्तों, 11 बजे, तो आपने मोबाइल को भी सुला दीजिए 11 बजे। वीकेंड में आप सोते हैं 11:30 बजे, तो यहाँ भी सुला दीजिए 11:30 बजे। ऑब्वियसली इस टाइम को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने टाइम के अनुसार। अगर आप 12 बजे सोते हैं तो 12 बजे कर लीजिए। अब ऑब्वियसली आप सो रहे हैं, आपका मोबाइल सो रहा है, तो आप जागेंगे तो आपको मोबाइल को भी जागना है, तो सुबह सुबह जगाने के लिए 7 बजे वीकेंड में यहाँ से इनेबल कर दीजिए वीकडेज में। और वीकेंड में आप देर से उठते हैं 8:30 बजे, तो यहाँ पर इनेबल कर दीजिए। अब रात में आप वीकडेज में सोएंगे 11 बजे, आपका मोबाइल सोएगा 11 बजे, उठेंगे 7 बजे, आपका मोबाइल उठेगा 7 बजे, यानी रात भर का बैटरी जो है आपका बचेगा। जो भी आपका कंप्लेन है आपके मोबाइल के लिए कि रात भर में ही 10% से 15% बैटरी जो है बिल्कुल चूस लेता है, आपको मोबाइल गर्म कर देता है आपके मोबाइल को, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। रात में अगर आप सोते हैं 99% पे, तो सुबह भी उठेंगे तो 99% ही मिलेगा, कोई आपको 90-85% नहीं मिलेगा। और ऑब्वियसली बैटरी पे बात हो रहा है तो बैटरी हेल्थ आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। सेटिंग्स में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर बैटरी का। इस बैटरी में जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग मिलता है, जरूर से इसमें जाइए। और जो कैपेसिटी है बैटरी का, वो आपका नया फोन है तो 100% तो होना ही चाहिए, 99% भी है तो फेक के मारिए फोन, या तो आपने ऑनलाइन डीलर को लिया है या ऑफलाइन किसी भी शॉप में लिया है। बैटरी हेल्थ से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। बैटरी हेल्थ 99 इसका मतलब है कि फोन में कुछ प्रॉब्लम है आपके। और बैटरी चार्जिंग को और इंप्रूव करना चाहते हैं तो जो ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग है इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए, ताकि ये आपके चार्जिंग के हैबिट्स को समझे और आपके बैटरी के लाइफ को इंक्रीज करे, बैटरी के परफॉर्मेंस को बढ़ाए। और इसी में अगर आप बैक जाते हैं बैटरी में तो नीचे आते हैं तो स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है, जरूर से इनेबल करके रखें, ताकि स्लीप आवर में ये आपके बैटरी को बढ़िया से कस्टमाइज करता है। और इससे जो बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अगेन आपका बैटरी का लाइफ बढ़ता है, बैटरी का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है और आपका मोबाइल बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों का क्वेरी आता है कि आप जैसे ही यहाँ पर जाते हैं नोटिफिकेशन उड़ा देते हैं, फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन की जरूरत है क्या, उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो एक नोटिफिकेशन तो हो सकता है 50 नोटिफिकेशन हो, 60 नोटिफिकेशन हो, आप तो फटाक से उड़ा देते हैं क्लोज ऑल करके। फिर आपको लगता है अरे काम का था, क्या देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और उसके लिए आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है दोस्तों, सामने ही है, बस आपको पता नहीं है क्योंकि वो हिडन सेटिंग है। बस इस नो नोटिफिकेशन को आप टैप कर दीजिए, आप देखिए सीधा आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में ही चले जाते हैं और यहाँ पर सारा का सारा नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो जो आया था आपके मोबाइल में, जिसको आपने उड़ा दिया था। अब आप इसका प्रैक्टिकल फायदा देख सकते हैं दोस्तों। कोई भी नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप में आपको कोई मैसेज आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप में आप जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर मैसेज दिखता है जो कि डिलीट कर दिया है आपके दोस्त ने। इस तरह से मैसेज वॉज डिलीटेड। कितने बजे डिलीट किया है, तो 2 बजे डिलीट किया है। फिर आपको आ जाते हैं टेंशन में कि यार क्या मैसेज था जो डिलीट हो गया है, लन फन देवानंद 50 तरह का चीज दिमाग में चलने लगता है आपके। तो उससे भी आपको मुक्ति मिल गया दोस्तों। आप जैसे ही इसमें जाते हैं नो नोटिफिकेशन में जाते हैं तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाते हैं और इसमें आपको खोजना है कि व्हाट्सएप कहाँ है। व्हाट्सएप यहाँ पर देख सकते हैं 2 बजे का टाइम था, देखिए ये क्या मैसेज किया था आपके दोस्त ने कि भाई 1000 रुपए देना। अब आप खुश हो जाते हैं दोस्तों कि अच्छा हुआ उसने डिलीट कर दिया, वरना 1000 रुपए देना पड़ जाता। तो अगली बार वो अगेन आपसे मांगे भाई 1000 रुपए देना, तो बोल देना फिर से डिलीट कर दो, मैंने पिछली बार मैसेज देख लिया था, इस बार मैंने मैसेज देख लिया। अब दोस्तों अपने मोबाइल में होते हैं, ऊपर नीचे ऐसे स्वाइप करते हैं, देखते हैं ये क्या बड़ा अजीब सा उल्टा पुल्टा चीज आ गया, इतना सा चीज आ गया, आप टेंशन में आते हैं कि ये सब क्या हो गया। फिर आप राइट स्वाइप करते हैं तो अगेन आपके पास पूरा ब्लॉटवेयर भर भर के आ जाता है, इतना सारा ऐड है, कुछ भी इंस्टॉल हो जाए लनपन देवानंद, तो फिर आपको टेंशन में आ जाएंगे कि ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब का तो आपको जरूरत ही नहीं। तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब अननेसेसरी आपका बैटरी खा रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है। ऊपर नीचे आप स्वाइप करते हैं तो कितना बढ़िया होता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, कंट्रोल पैनल आ जाता है। तो उसको लाने के लिए आप क्या करेंगे और इसको उड़ाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको अपने होम स्क्रीन की सेटिंग में जाना है, 2 उंगली से बस ऐसे स्क्वीज करना और यहाँ
यहाँ पर देखिए होम स्क्रीन का सेटिंग्स आ जाता है। पहला चीज आपको क्या करना है कि ये जो डिस्कवर था इसको उड़ा देना है, क्योंकि राइट स्वाइप करके जो आप आ रहा था उतना सारा ऐड वर्ड अब वो नहीं आएगा। इसके बाद होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करने के लिए क्या होना चाहिए, अभी देखिए सर्च आ रहा था, आप कुछ नहीं कीजिए, नोटिफिकेशन सेंटर को कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, तो जादू हो गया। ऐसे करेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, जो पहले आ रहा था उतना सारा ऐड। ऊपर नीचे ऐसे स्वाइप करेंगे देखिए नोटिफिकेशन सेंटर आता है, ऐसे करेंगे क्विक पैनल आ जाता है। इसके बाद एक और कमाल का चीज आपको दिखाते हैं दोस्तों, जिसको जैसे ही आप जानेंगे तो आप दांतों तले उंगली को दबा लेंगे कि ऐसा बढ़िया सेटिंग आपके मोबाइल में था और आपको बिल्कुल पता भी नहीं था, और आपके दोस्त कैसे आपका मजाक उड़ा सकते हैं। जैसे ही आपका मोबाइल लॉक होता है और आप क्या करते हैं, तो आप जाते हैं कहीं पे वॉशरूम में, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर पे, और आपका दोस्त क्या आता है ऊपर से नीचे आके ऐसे स्वाइप करता है, देखता है ये कि आपका कंट्रोल सेंटर खुल सकता है। फिर उसको लगता है मोबाइल डेटा ऑन कर सकते हैं, देखिए मोबाइल डेटा ऑन कर सकता है। उसके बाद उसको लगता है कि हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं, देखिए हॉटस्पॉट भी ऑन कर सकता है। और किसी को 5G डेटा फ्री में मिले तो किसको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, आप खुद ही सोचिए। मगर ये क्या कहीं से भी जस्टिफाइड है कि आपको मोबाइल जो है लॉक है और आपका दोस्त जो है वो आकर आपके मोबाइल से इतना सारा छेड़छाड़ कर लेता है? ऑब्वियसली इसको नहीं करने देना है। तो नहीं करने देने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑब्वियसली आपको अपने सेटिंग्स में जाना होगा। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे लॉक स्क्रीन वॉलपेपर होम स्क्रीन का सेटिंग्स है, इसमें जाना है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है और ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम लॉक स्क्रीन, इसको बस यहाँ से डिसेबल कर देना है। तो अब देखिए क्या होगा, जादू। आप अगले दिन अगेन अपने ऑफिस में जाएंगे या घर पर रहेंगे, मोबाइल को लॉक करके कहीं जाएंगे, वॉशरूम कहीं भी जाते हैं, आपका फिर वो शाना दोस्त आता है, वो बोलता है चलो आज फिर 5G डेटा फ्री में यूज करते हैं, और देखता है अरे ये क्या, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है आज। और फिर वो आ जाएगा टेंशन में कि ये क्या हो गया। वो आपसे पूछेगा भाई कल तक तो यूज कर पा रहा था 5G डेटा फ्री में, आज क्यों नहीं कर पा रहा था। तो उसको जरूर से बता दीजिएगा मैच कर टेगुरु के आप सब्सक्राइबर हो गए, अब वो आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है। तो कल को वो आपके मजे ले रहा था, अब आज उसके आप मजे ले सकते हैं कि भाई अब करके दिखाओ। और ये लॉक स्क्रीन का सेटिंग्स है, इसमें कमाल का चीज आपको लॉक स्क्रीन पोस्टर के रूप में भी मिल जाता है, जो अगर ऑन है तो सबसे पहले तो फटाक से इसको ऑफ कर दीजिए। और साथ में देख लीजिए कहीं इसमें आपको मोबाइल डेटा तो यूज नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो इसको सबसे पहले तो ऑफ ही कर दीजिए, क्योंकि इसको ऑफ करेंगे तो सब कुछ ऑफ हो जाएगा। डिसेबल कर दीजिए। दोस्तों ये करता क्या है, तो हाई स्क्रीन रेजोल्यूशन का हाई HD वाला पोस्टर जो है आपके लॉक स्क्रीन पे लगाता है, जो देखने में मोबाइल तो अच्छा लगता है मगर बैटरी चूस लेता है, मोबाइल गर्म करते रहता है, जो आपको नहीं करने देना है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, मगर डेली लाइफ में बहुत इंपैक्ट डालते हैं आपको मोबाइल पे, खासकर आपके बैटरी पे, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस पे। आप देखें कि ये सब करने के बाद आपका 1 दिन से 2 दिन में आपका मोबाइल जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लाइफ पे चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है। अब दोस्तों हम लोग में से बहुत सारे लोगों का आदत क्या होता है कि लोकेशन को आप इनेबल करके रखते हैं 24/7। अब देखिए आपने स्विगी जोमेटो से ऑर्डर किया है या फिर ओला उबर यूज कर रहे हैं, फिर लोकेशन यूज कर रहे हैं, फिर तो समझ में आता है कि लोकेशन ऑन है। मगर ऐसे 24 घंटे अगर लोकेशन ऑन रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड में वो आपके मोबाइल को गर्म ही कर रहा है, आपके मोबाइल को बैटरी को चूस रहा है, जो आपको नहीं करने देना है। और लोकेशन में क्या खास बात है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही आप लोकेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लोकेशन सर्विसेज भी देखने को मिल जाता है, जिसमें वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग 24/7 ऑन है। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना दोस्तों कि कोई भी स्कैनिंग 24/7 ऑन हो और आपको पता नहीं हो तो ऑब्वियसली वो आपके बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, आपको नहीं करने देना है। फटाक से इसको जाकर फटाक से ऑफ कर देना है। और अगर ओला उबर आप यूज नहीं कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको लोकेशन सर्विसेज को भी ऑफ ही करके रखना है। तो इस तरह से कोई ऐप जो है बैकग्राउंड में आपके बैटरी को चूसते रहता है दोस्तों, जो आपको नहीं करने देता है। जैसे आप यहाँ पर मोड कनेक्शंस में भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंटिंग का, जो हमेशा ऑन है। देखिए डिफॉल्ट प्रिंटिंग जो है वो ऑन है, 24/7 ऑन है, जबकि आप अपने पूरे लाइफ टाइम में अपने मोबाइल से कभी भी प्रिंट नहीं करते हैं, मगर आपका लाइफ टाइम में 24/7 ये सर्विस जो है ऑन रहता है, जो ऑब्वियसली आपके मोबाइल को गर्म करते रहता है बैकग्राउंड में, और आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है, आपका बैटरी जो है वो कम चलता है। तो आप बोलते हैं कि यार आपको मोबाइल खराब है। मोबाइल खराब नहीं है, आपने सेटिंग्स ऐसा इनेबल किया हुआ है जिसको आपको बस डिसेबल करना है इस तरह से। और अगेन बताने की जरूरत नहीं है कि जादू होगा जो आप देखेंगे आप अपने मोबाइल में। अब जैसे कि आप जानते हैं कि वीवो या iQOO कोई भी आपका फोन हो तो यहाँ पर आपको ब्लॉटवेयर मिल जाता है। जैसे एप्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको लगेगा कि ये कोई एप्स का फोल्डर है, मगर एक्चुअली में ये एक सिंगल ऐप है। ठीक इस तरह से अगर आप नीचे आते हैं तो आप देखते हैं कि आपको गेम का भी मिल जाता है यहाँ पर गेम्स। ये भी अगेन दोस्तों फोल्डर नहीं है, दिखता फोल्डर जैसा है मगर ये ऐप है। और आप नहीं चाहते हैं कि गलती से भी आप इसको टच कर ले ताकि 50 ब्लॉटवेयर 50 जो है एडवेयर फटाक से घुस जाए आपके मोबाइल में। तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे आना है, यहाँ पे वी ऐप स्टोर में जाना है और देखिए अगेन ये आपको बोलेगा शुरू में डाउनलोड करो लन फंदवन, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ आपको मैनेज में आ जाना है, सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ऐप स्क्रीन होम स्क्रीन पे है और गेम्स होम स्क्रीन पे, बस फटाक से इसको यहाँ दोनों से डिसेबल कर देना है। और ऑब्वियसली वी ऐप स्टोर को आपको डिफॉल्ट स्टोर नहीं रखना है, आपका प्ले स्टोर ही सबसे बढ़िया है, जिसमें आपको बिल्कुल वेरीफाइड ऐप होता है, किसी भी तरह का खतरा नहीं होता है। और ठीक इसके बाद आप प्राइवेसी में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन है, जिसको आपको फटाक से डिसेबल कर देना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आप कुछ भी रिकमेंडेशन मंगाए जो ऐड के रूप में आपके मोबाइल में आए। क्यों आप चाहते हैं कि ऐड आपको बढ़ के मिले, और मिल इसलिए रहा है क्योंकि आपने इनेबल किया हुआ है। तो आप अपने मोबाइल कंपनी को मोबाइल को दोष नहीं दे सकते दोस्तों, आपने इनेबल किया इसलिए वो भेज रहा है, आप डिसेबल कर देंगे तो वो नहीं भेजेगा, सिंपल सा बात है। और नहीं भेजेगा तो वो ऑब्वियसली आपको मोबाइल का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार हो जाएगा, कोई ऐड नहीं होगा, कोई ब्लॉटवेयर
ब्लॉटवेयर नहीं होगा, मोबाइल का लाइफ बढ़ेगा और बैटरी आपका लंबे समय तक चलेगा। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे यहाँ पर आना है तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर प्राइवेसी सिक्योरिटी का, जो आप में सिक्योरिटी प्राइवेसी के नाम से होगा। मैंने एक बीटा वर्जन इंस्टॉल किया था इसलिए मेरा अलग अलग सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है, मगर आप में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के नाम से होगा, उसके अंदर आपको जाना है और जो पहला चीज करना है वो ये है कि शो पासवर्ड को डिसेबल कर देना। आप क्यों चाहते हैं पासवर्ड दिखाना, ताकि आप टाइप करें और कोई ताक झाँक करके देख ले? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो एक बहुत ही कमाल का आपको ऑप्शन मिल जाता है पर्सनलाइज रिकमेंडेशन का। अगेन ये आपको ऐड जो है वो बढ़ बढ़ के देता है। सबसे पहले तो आपको इसको डिसेबल कर देना है। दोस्तों मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि आपको कोई भी रिकमेंडेशन मंगाने का जरूरत नहीं है आपके मोबाइल कंपनी से, क्योंकि वो रिकमेंडेशन के नाम पे आपको खाली ऐड और ब्लॉटवेयर ही बढ़ बढ़ के देता है। आपको कुछ चाहिए तो आप थोड़ा मेहनत खुद ही कर लीजिए, खुद ही सर्च कर लीजिए। बाकी आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि आपको ऐड नहीं चाहिए, आपको ब्लॉटवेयर नहीं चाहिए, आपको बैटरी का लाइफ 2 दिन तक चले और आपको मोबाइल का परफॉर्मेंस बिल्कुल टॉप नॉच रहे और कोई परिंदा पर ना मार सके, सिक्योरिटी आपका इतना इंटैक्ट हो। अब इसी में दोस्तों एक कमाल का चीज मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मोबाइल अगेन लॉक होता है, आपका दोस्त अगेन आता है, वो देखता है कि यहाँ से पासवर्ड मांगता है कि नहीं। अगर आप स्विच ऑफ करते हैं अपने मोबाइल को और देखता है कि ये क्या है, तो बिल्कुल भी नहीं मांग रहा है, ये फटाक से आपका पावर ऑफ कर देता है, रीस्टार्ट कर देता है। और आप जब भी वॉशरूम से आते हैं अपने ऑफिस में या घर में, आप देखते हैं कि आपका मोबाइल जो है कभी रीस्टार्ट हुआ है, कोई पावर ऑफ हुआ और आप आ जाते हैं टेंशन में कि ये कैसे हो रहा है। इसको अवॉइड करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो वो ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, आपको प्राइवेसी सिक्योरिटी में ही देखने को मिल जाता है, अनलॉक टू पावर ऑफ। बस इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए। अब देखिए अगेन आप अपना मोबाइल लॉक करके जाएंगे, कहाँ जाएंगे तो वॉशरूम जाएंगे, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर पे हो, और आपका दोस्त आएगा, वो पावर ऑफ करने की कोशिश करेगा, पावर ऑफ करेगा भी तो देखिए मांग लेगा पिन, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, फेस, जो केवल आपके पास है, उसके पास तो है नहीं, तो वो कर ही नहीं पाएगा। मगर हाँ अगेन वो आपसे पूछे यार कल तक तो पासवर्ड मांगता नहीं था, रीस्टार्ट कर लेते थे, आपको परेशान करते थे, तो उसको फिर से बता दीजिएगा मैच के टेक गुरु कब आप सब्सक्राइबर हो गए। अगर उसको भी स्मार्ट बनना है तो मैच के टेक गुरु चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दे। इसके बाद सिक्योरिटी प्राइवेसी में आप देखेंगे कि आपको यहाँ एक्टिविटी कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। काफी डेटा लोड करता है तो थोड़ा समय लेता है, लेकिन जैसे ही हो जाएगा तो आप देखेंगे वेब एंड ऐप एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। अब अगेन बताने की जरूरत नहीं है करता क्या है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेटर रिकमेंडेशन है, मोर पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है, लर्न फन देवानंद है, मैप का, सर्च का। आपको इन सब का जरूरत ही नहीं है दोस्तों। आप क्यों चाहते हैं कि कोई भी आपके वेब एंड ऐप एक्टिविटी को लगातार लॉक करते रहे, अपने सर्वर पे भेजते रहे? फटाक से इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के लिए भी देखिए 50 तरह का आपको टर्न करेगा, ये करने की जरूरत नहीं है, ये सिंगल स्टेप में टर्न ऑफ कर दीजिए। अगेन यहाँ पर जाके गॉट इट कर दीजिए। आप खुद समझ सकते हैं कि आप अगर सालों भर इसको ऑन रखते हैं तो आपका कितना वेब एंड ऐप का एक्टिविटी है जो ये सेव करते रहता है, और क्या सेव कर रहा है, कितना सेव कर रहा है। डेटा प्राइवेसी नाम का भी कोई चीज है कि नहीं दोस्तों? और फिर कोई परिंदा पर मार देगा तो आप बोलेंगे कि ये क्या हो गया। इसलिए इन सब चीजों पे आपको बहुत ध्यान रखना है, कोई परिंदा पर ना मार सके। मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। उससे टाइमलाइन भी आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। अब ये टाइमलाइन क्या करता है दोस्तों, तो आपका जितना भी मैप है उसको सेव करते रहता है 24/7 सालों भर, यानी कि अभी आप कहाँ हैं वो सेव करते रहेगा। देखिए दोस्तों कहीं घूमने जाते हैं, लंदन जाते हैं, पेरिस जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, तो ऑन कर लीजिए ताकि आपका टाइमलाइन में वो ऐड हो जाए। मगर अगर आप 12 महीना में 10 महीना घर में रहते हैं, 2 महीना घूमने जाते हैं, तो 10 महीना तो कम से कम इसको ऑफ करके रखिए सिंगल स्टेप में, क्योंकि 10 महीना तक तो एटलीस्ट आपका बैटरी बचेगा ना दोस्तों। बाकी 2 महीना आप जाते हैं तो यहाँ मैनुअली टर्न ऑन कर लीजिए। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आते हैं तो आप देखते हैं पर्सनलाइज्ड ऐड का आपको ऑप्शन अगेन मिल जाता है, और देखिए ऐड पर्सनलाइजेशन ऑन है, इसको बिल्कुल भी ऑन नहीं रहने देना है। जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो ये ऑन का ऑप्शन में जाएंगे, टर्न ऑफ कर देंगे, और एक बार आप टर्न ऑफ कर दिए तो गॉट इट कर दीजिए। अब देखिए आपका पर्सनलाइज्ड ऐड भी ऑफ हो जाता है। ये बात और है कि जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर एड्स का ऑप्शन मिलता है, और इसमें कमाल का चीज क्या है कि आपने ही इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर ऐड को इनेबल किया हुआ है। अब दोस्तों डिबग लॉगिंग जो है इनेबल्ड है, यानी कि क्या लॉग कर रहा है, क्या भेज रहा है सर्वर पे, जैसे ट्रैफिक नेटवर्क है, दिस है दैट है, जो अगेन आपको नहीं पता कब भेज रहा है, कितना भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है। आपका डेटा आपके मोबाइल से कहीं और जा रहा है तो ऑब्वियसली वो खतरा है डेटा प्राइवेसी पे, आपके मोबाइल के ओवरऑल सिक्योरिटी पे, जो आपको नहीं करने देना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ दोस्तों, डिसेबल कर दीजिए, कोई परिंदा पर नहीं मार सकेगा आपके मोबाइल के आसपास। 2 कदम आगे बढ़ना है, डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी ही कर दीजिए, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, फटाक से उड़ा दीजिए। अब दोस्तों ना एडवर्टाइजिंग आईडी रहेगा ना ऐड आएगा। ये बात और है कि आपको लगेगा कि 100% ऐड नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। 99% तो हो सकता है, 100% नहीं होगा। पहले क्यों ज्यादा आता था, क्योंकि आपने ही रिकमेंडेशन को ऑन किया हुआ था, तो ऐड पर्सनलाइजेशन ऑन था। इसका मतलब है कि जो पब्लिशर है ऐड का वो जानता था कि आपका चॉइस क्या है, उसके अनुसार आपको ऐड भेजता था। इसमें आप कुछ ऐड को देख भी लेते थे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अब है कि वो आपका चॉइस ही नहीं जानता है, तो वो आपको ऐड भेजेगा, आप देखेंगे नहीं, क्योंकि वो आपके काम का ऐड ही नहीं होगा। तो ऑब्वियसली वो जो पब्लिशर है वो हैरान परेशान हो जाएगा कि भाई पहले तो देख लेता था अब नहीं देखता है। तो पहले वो आपके मजे ले रहा था दोस्तों ऐड भेज कर, अब आप उसके मजे ले सकते हैं ऐड को ना देखकर। इसके बाद सिक्योरिटी प्राइवेसी में अगर आप देखेंगे तो आपको यूसेज एंड डायग्नोस्टिक देखने को मिलता है, जो अगेन इनेबल होगा। पहले तो फटाक से डिसेबल कर देना है। आपके मोबाइल का यूसेज और डायग्नोस्टिक डेटा कहीं और क्यों जा रहा है, अगेन डेटा जा रहा है, कब जा रहा है, कितना जा रहा है, क्यों जा रहा है, आपको नहीं पता है, तो वो ऑब्वियसली आपकी बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, जो आपको नहीं करने देना है हरगिज भी। हाँ आपको पैसे मिलता है तो आप कीजिए, मुझे तो नहीं मिलता है,
मगर जोक्स अपार्ट दोस्तों, पैसा ही मिले तो भी आप मत कीजिए। आपके मोबाइल के सिक्योरिटी, आपके मोबाइल के प्राइवेसी से कोई भी ज्यादा प्रीशियस थिंग नहीं है, चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो। कल को अगर आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आपको बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं। ये बात और है कि मैचकर टेक गुरु के आप सब्सक्राइबर हैं अभी तक, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको मोबाइल का सेफ्टी बढ़ेगा, इससे आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा 1 से 2 दिन में, इंस्टेंटली नहीं होगा दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 से 2 दिन लगता है इन सारे सेटिंग्स को इफेक्ट होने में, समझने में, समझाने में मोबाइल को, और उसके बाद आप देखिए फिर जादू होगा, मक्खन की तरह आपका मोबाइल जो है लाइट फिर चलेगा, रॉकेट की तरफ फास्ट भागेगा। और अगर ऐसा होता है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। और इसी सिक्योरिटी प्राइवेसी में अगर आप देखेंगे तो आपको एक कमाल का ऑप्शन यहाँ पर रिसेंट ऐप रिव्यू को मिल जाता है, जो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन करके आपको रखना ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कोई भी सेंसिटिव ऐप है दोस्तों, चाहे वो बैंकिंग का ऐप हो, चाहे वो फोटोज हो, या फिर आप कोई वीडियो देखते हो अपने, या फिर कोई भी ऐप हो जो आप नहीं चाहते हैं कि जब आप रिसेंट्स में देख रहे हो कोई ताक झांक करके देख सके। एग्जाम्पल के मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अमेजन है, तो अमेजन को पहले ओपन कर लेते हैं और दिखाते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए अमेजन ओपन हो चुका है। अब आप रिसेंट्स में जाते हैं तो देखिए अमेजन कितना क्लियरली दिख रहा है, मगर जैसे ही आप ऐप प्रीव्यू में इसको इनेबल कर लेंगे, देखिए यहाँ पे इनेबल कर लेंगे, अब देखिए आप रिसेंट्स में देखेंगे तो देखिए आपको ब्लर दिखेगा, यानी कि कोई भी ताक झांक करके इसमें कुछ पढ़ नहीं सकता है, कुछ डेटा आपसे चुरा नहीं सकता है, देख नहीं सकता है कि आप क्या देख रहे हैं। और सिक्योरिटी प्राइवेसी में अगर आप जाएंगे तो एक आपको कमाल का ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा, जिसको आप ऐप पिनिंग बोलते हैं, जिसको आपको फटाक से यहाँ से इनेबल कर लेना है, ओके कर लेना है, और ऑब्वियसली आस्क फॉर पिन बिफोर अनपिनिंग को भी इनेबल कर लेना है। अब आपको लग रहा होगा ये काम क्या करता है दोस्तों, ऐप पिनिंग करता क्या है। तो आप अपना मोबाइल देते हैं किसी दोस्त को फोटोज देखने के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देते हैं दोस्त को ये फोटो है जिसको देख लो, तो आपका दोस्त निकलता है शाना, वो आपके फोटो से निकल जाता है, आपका जीमेल देखने लगता है, आपका बैंकिंग ऐप देखने लगता है, आपका कुछ ऐसा चीज देखने लगता है जिसको नहीं देखना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ऐप पिन को इनेबल कर देंगे, 3 लाइन्स में जाएंगे, यहाँ पर फोटोज में जाएंगे और देखिए यहाँ पर पिन का ऑप्शन है, इसको यहाँ पर पिन कर देंगे, गॉट इट कर देंगे, ऐप इज पिन हो गया। देखिए तो ऑब्वियसली ये मोबाइल अपने दोस्त को दे देंगे कि भाई देखो फोटोज जो देखना है, और आप जाएंगे चाय बनाने के लिए, तो आपका दोस्त अगेन क्या सोचेगा कि चलो बाहर निकल के बैंकिंग को देखते हैं, तो जैसे ही करेगा देखिए बोलेगा कि ये क्या है, तो आप जा ही नहीं सकते हैं। फिर सोचेगा चलो रिसेंट्स में चले जाते हैं, तो रिसेंट में भी नहीं जा सकते हैं। सोचेगा बैक जाते हैं, तो बैक में भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये बार बार आपको बोल रहा है क्या कि बैक और ओवी बटन को आपको एक साथ दबाना है। तो वो आ जाएगा टेंशन में, यार कल तक तो कर पा रहे थे, आज फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सोचेगा बैक और ओवी बटन को एक साथ दबा के देखते हैं तो क्या होता है, वो एक साथ दबाएगा तो देखिए फोन हो जाएगा लॉक। और इसका फिंगरप्रिंट, फेस, पासवर्ड किसके पास है, तो ऑब्वियसली आपके पास है, तो वो आपको फोन ला के दे देगा कि भाई करो इसको इनेबल। लेकिन आप उससे जरूर पूछेगा कि ये लॉक कैसे हुआ, तो वो आपको कोई जवाब नहीं दे पाएगा। हाँ ये पूछेगा जरूर कि ऐसे ऐसे चमत्कारिक काम आप कैसे कर लेते हो, क्योंकि अब देखिए आप जैसे ही अनलॉक हो जाता है तो देखिए आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जो वो नहीं जा पाता। यानी आपका मोबाइल उसके हाथों में बिल्कुल सेफ था, सिक्योर था। मैंने कहा ना दोस्तों, कोई परिंदा पड़ नहीं मार सकेगा। मगर हाँ वो पूछे कैसे हुआ तो जरूर बता दीजिएगा। मैचकर टेक गुरु का आप सब्सक्राइबर हैं, उसके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, इसलिए आप ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस का आनंद उठाते रहते हैं। अब दोस्तों ऐसा ऐसा छुपा कर रखता है ना कोई सेटिंग की, आपको बहुत खोद के निकालना पड़ता है कहाँ पर है। आप जैसे ही सेटिंग्स में जाते हैं, सबसे नीचे अबाउट फोन में जाते हैं, इसमें सबसे नीचे आप देखते हैं कि कस्टमर सर्विस है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको सेंड यूसेज डायग्नोस्टिक डेटा जो है इनेबल्ड है। अगेन ये क्या कर रहा है, तो आपको यूसेज डायग्नोस्टिक डेटा को भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है पता नहीं, कितना भेज रहा है पता नहीं, कब भेज रहा है पता नहीं, पहले तो डिसेबल ही कीजिए इसको। कोई भी डेटा आपका अपना सिक्योर डेटा है, प्राइवेट डेटा है, आप उसको कहीं भी नहीं भेजेंगे चाहे कोई भी मांगे, ताकि आपके मोबाइल का सिक्योरिटी बिल्कुल इंटैक्ट रहे, आपका प्राइवेसी बिल्कुल कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। और अगेन यूजर एक्सपीरियंस इवैल्यूएशन को भी आप डिसेबल कर लीजिए। अगेन दोस्तों उनको इवैल्यूएट करना है एक्सपीरियंस को, तो वो अपने दम पे करे, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के दम पे, आपके मोबाइल के बैटरी के कॉस्ट पे कोई क्यों इवैल्यूएट करेगा और एक्सपीरियंस को इंक्रीज करेगा। अब दोस्तों आपको एक ऐसा हिडन फीचर बताने वाले हैं जो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपके मोबाइल में था और आपको बिल्कुल पता भी नहीं था। क्योंकि आप रिसेंट्स में जाते हैं, देखते हैं कोई ऐप नहीं खुला, बहुत बढ़िया बात है। फिर आप सेटिंग्स में जाते हैं, देखते हैं कुछ भी नहीं है, और भी बढ़िया बात है। और कंट्रोल सेंटर पे देखते हैं, बहुत कमाल का चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये क्या, जैसे ही आप कंट्रोल सेंटर में देखे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऐप जो है एक्टिव है। अब दोस्तों आपने देखा फोरग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं दिख रहा था, नोटिफिकेशन में भी कुछ नहीं था, मगर यहाँ बैकग्राउंड में एक ऐप है जो एक्टिव है। अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि कोई ऐप जो बैकग्राउंड में एक्टिव है मगर फोरग्राउंड में नहीं दिख रहा है, वो आपके बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है। अगेन आपको नहीं करने देना है, तो आपको फटाक से उसमें जाना है, जो भी ऐप हो, जितना भी ऐप हो, उसको फटाक से यहाँ पे स्टॉप कर देना है, ताकि जैसे यहाँ पे स्टॉप करे देखिए यहाँ से वो गायब हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। आप सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे आते हैं तो आप देखते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम मैनेजमेंट डेवलपर ऑप्शन का, इसमें जाते हैं। मगर ये क्या, आपके मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है दोस्तों। ऑब्वियसली नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये डेवलपर ऑप्शन भी अपने आप में एक हिडन ऑप्शन होता है जिसको आपको इनेबल करना होता है। इनफैक्ट मैं भी अभी यहाँ से डिसेबल कर दूं, बैक जाऊं तो डेवलपर ऑप्शन जो है वो गायब हो जाएगा। ऑब्वियसली अब आपका सवाल ये होगा कि इसको इनेबल कैसे करेंगे, तो आपको अबाउट फोन में जाना है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है, बिल्ड नंबर पे मल्टीपल टैप करना है, 7-8 बार टैप कीजिए, वो आपसे पैटर्न पिन मांगेगा और आपका डेवलपर ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा। फिर आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे डेवलपर ऑप्शन आपका इनेबल्ड है। इसमें जो पहला कमाल
कमाल का चीज वो ये है कि आप मेमोरी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपफ्रंट देख सकते हैं। लास्ट 3 घंटे में कितना यूज हुआ है, 6 घंटे, 12 घंटे, एक दिन में कितना यूज हुआ है, ताकि आप मेमोरी यूज बाई एप्स को भी देख सकें। अगेन आप एक दिन देख सकते हैं, 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे का देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन ऐप है जो आपके मेमोरी को बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, अननेसेसरी यूज कर रहा है, और उसको फटाक से उड़ा दीजिए अपने मोबाइल से, ताकि वो ऐप जो है आपके मेमोरी को बिल्कुल भी चूस ना सके, मोबाइल को गर्म ना कर सके। और एक बार जब आप मेमोरी को हैंडल कर लेंगे तो आप इसी में थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो देखेंगे आपको कमाल का ऑप्शन क्या देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से रिफ्रेश रेट को इनेबल कर सकते हैं, बस यहाँ से ऑन करके देखिए यहाँ पर रिफ्रेश रेट दिखाने लगता है। अभी देखिए आइडल हो जाता है तो देखिए यहाँ पर 60 हो जाता है, और जैसे ही कुछ काम करते हैं तो 120 हो जाता है। फिर से आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो ये आपको बैटरी बचाने के लिए 60 हो जाता है, फिर कुछ कर रहे होते हैं तो 120 हो जाता है। और इसी में अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि विंडोज एनिमेशन स्केल है, ट्रांजिशन है, एनिमेटर स्केल है, जो बाय डिफॉल्ट 1x होगा। अब दोस्तों अगर आपको बैटरी बचाना है, मोबाइल का बैकअप 1 दिन से 1.5 दिन करना है तो 0.5x कर दीजिए। ट्रांजिशन का भी 1x बाय डिफॉल्ट है, उसको 0.5x कर दीजिए। एनिमेटर का भी 1x डिफॉल्ट है, 0.5x कर दीजिए। और अब देखिए आपको मोबाइल का ओवर परफॉर्मेंस 1 दिन 2 दिन के बाद 1 दिन से सीधा 1.5 दिन हो जाएगा बैटरी का लाइफ। और 0 कर देंगे तो 2 दिन भी हो सकता है, मगर नया फोन है दोस्तों, क्यों आपको इतना टेंशन लेना है। 1.5 दिन भी बहुत बढ़िया बैटरी बैकअप होता है, जरूर से यूज कीजिए। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है, और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरफ फास्ट होने में। बैटरी 1 दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है, अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा। आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है, ताकि ऐसे नए नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।